हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मानव शरीर से रिलेटेड 31 एमसीक्यू। एमसीक्यू नहीं बोल सकते हो, वन लाइनर बोल सकते हो। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड 31 डायरेक्टली बोल सकते हो वन लाइनर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम का तैयारी आप कर रहे हो तो यहाँ से 1 मार्क्स आपका तय है, मतलब फिक्स है। 31 में डायरेक्टली वन लाइनर को कवर कराऊंगा, सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते जाइए। नंबर 1, तो नंबर कौन सा 1 है दोस्तों? शरीर में सबसे बड़ा और मजबूत हड्डी कौन सा है? तो फेमूर है, जो जांग का हड्डी होता है। ठीक है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? कान का, जिसका नाम है स्टेपस। शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितना होता है? 75 ट्रिलियन। शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 6 लीटर होता है। वजन कितना? 70 किलो के शरीर में। ठीक है। तो ये एवरेज वेरी भी करता है, एज के अनुसार बोल सकते हो या वेट के अनुसार। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, कितना होता है दोस्तों? 1 से 120 दिन तक का उसका लाइफ होता है। और श्वेत रक्त, जो डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड सेल, उसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 दिन का होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 से 4 दिन तक होता है और ये 120 दिन तक होता है। रेड ब्लड सेल का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो ये भी पूछा जाता है। 8 नंबर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं कौन सा है? मोनोसाइट्स। 9 नंबर सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं लिम्फोसाइट। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल कार्ल लैंडिस्नर ने की। तो ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। रेलवे का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस, इसके बारे में बार बार पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, ब्लड प्लेटलेट्स काउंट कितना होता है? देख लीजिए ध्यान से। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप इस रेंज को देख लीजिए। ठीक है, ये रेंज को देख लीजिए। ठीक है। तो ये 1,50,000 से लेके यहाँ तक 4 लाख तक। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। प्लेटलेट्स प्रति माइक्रोलीटर पे पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.5 से लेके 8 तक। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, 6.5 से लेके 6.5 से लेके 8 तक का इसका पीएच होता है, वेरी करता है। रक्त का पीएच कितना होता है दोस्तों? 7.36 से लेके 7.4। मैंने याद करने का तरीका सिखाया था ना, जो वीडियो बनाया था पीएच का एमसीक्यू, उसके लिए क्या बताया था? वहाँ पे 7.4 था। और इसको मैंने क्या किया था? केयर। कैसे याद करना था? केयर। ब्लड को क्या करना है? केयर। केयर को डिकोड कीजिए तो 7.4 हो जाएगा, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वन लाइनर मैं इसलिए चला रहा हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन जो मैंने डायरेक्टली कर चुका हूँ नेमोनिक मेथड से, अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसको मैं क्या करूँगा? रिवाइज करा दूंगा। मतलब दोबारा रिवाइज हो जाएगा, तो उस चीज़ आपको आसानी से और ज़्यादा दिन तक याद हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, ये वन लाइनर का सीरीज अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, इस तरह का रिवीजन अगर आप चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिख सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो भी लिख सकते हो, अगर चाहिए तो भी लिख सकते हो। अगर आप बोलेंगे तो ये कंटिन्यू, ये वन लाइनर जो रहेगा ये चलता रहेगा। ठीक है। वैसे भी 1 अगस्त से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन अभी छोटा छोटा आएगा, बाकी बाद 1 अगस्त से तो कन्फर्म आएगा ही आएगा। तो अगर ये सीरीज़ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, क्योंकि इस सीरीज़ में मैं क्या करूँगा ना कि आपको रिवीजन हो जाएगा। जो पहले मैंने पढ़ चुका हूँ निमोनिक विधान से, उसका रिवीजन होगा। इसीलिए इस सीरीज़ को मैं लाना चाह रहा हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप चाहते हो या नहीं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से। आगे कौन सा है? रक्त के थक्के का समय कितना होता है? 3 से 5 मिनट होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? आपको याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर की 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम। डायरेक्टली ये पूछा जाता है 1.4 kg। ठीक है, 1.4 kg हो जाएगा। तो मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1.4 kg। लेकिन किसका? एडल्ट का। किसका? एडल्ट का। ऐसा नहीं कि बच्चा को उठा के देखने नापने चल गया, उसका तो वेट ही 1.5 kg का होता है। ठीक है, पूरा वेट ही होता है, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है। सामान्य रक्तचाप, बीपी, जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है, वो कितना होता है दोस्तों? ये बार बार पूछा गया। मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो भी क्वेश्चन मैं उठाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपको लग रहा होगा, आप बताइए कमेंट में कि आपको ये सारे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो जो सामान्य रक्तचाप, बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है दोस्तों? देखिए ध्यान से, ये 120/80 होता है। क्या होता है? एचजी। एचजी मतलब क्या होता है? मरकरी। मरकरी के जो मरकरी का जो स्केल है उस पर हम लोग इसको मेज़र करते हैं, इसलिए एचजी बोलते हैं। एचजी मतलब मरकरी के बारे में बोल रहा है। 120/80 ये नॉर्मल होता है, बीपी होना चाहिए। सार्वभौमिक रक्तदाता, जो मतलब यूनिवर्सल डोनर है, जो यूनिवर्सल डोनर है। मेरा थोड़ा हिंदी कमज़ोर है दोस्तों, तो उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या रखना है? वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है। आप खुद देखिए ना,
वो मतलब क्या हुआ 360 डिग्री, मतलब ये सब तरह जा सकता है, कोई भी हो, मतलब ऑलराउंडर है वो, मतलब ऑलराउंडर, ठीक है। मतलब सर्वर भौमिक दाता, मतलब ये हमेशा यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। सार्वभौमिक रक्त प्रताप करता, मतलब जो लेने वाला है, ठीक है। तो वो कौन होता है, ए बी होता है। ए बी वो कुछ भी को एक्सेप्ट कर सकता है, ए बी कोई भी ले सकता है और वो हमेशा डोनेट करता है। ओ से आपको याद रखना ऑलराउंडर, मतलब सबको दे सकता है, ठीक है। और ए बी क्या कर सकता है, ले सकता है सब कुछ, ठीक है। आगे देखिए, सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। शरीर जो 37 क्या होता है, या बोल सकते हो कि ये क्या है, रूम टेम्परेचर भी है, क्या है, रूम टेम्परेचर। अगर इसको आप केल्विन में चाहते हो तो 733 क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 37 प्लस कितना कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा, 300 डिग्री केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में कौन सा बराबर होता है, तो -40 डिग्री, -40 डिग्री बोल सकते हो, -40 डिग्री उग्री नहीं, -40 एक ऐसा नंबर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो इसमें कितना होता है, स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होता है, 31 होता है, कितना होता है, 31 होता है, 31, ठीक है। स्पाइनल 31 जोड़े। आगे देखिए, सबसे बड़ी आंत की स्रवी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। 22 नंबर, सामान्य हार्ट बीट रेट कितना होता है, ठीक है, 72 बीट्स प्रति मिनट होता है, कितना होता है, ये भी पूछा गया है बार बार कि ये 72 बीट्स प्रति मिनट होता है, ठीक है। आगे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, ये दोस्तों बार बार पूछा गया है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है, ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर होती है। शरीर में सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है दोस्तों, तो ये ग्लूटस मैक्सिमस या बोटक मांसपेशी, ये बोल सकते हो, ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर, सबसे बड़ी धमनी कौन सा है, महाधमनी। जो सबसे बड़ी धमनी होती है दोस्तों वो कौन सा है, महाधमनी होती है, ठीक है। सबसे बड़ा नस कौन होता है, अवर वेना कावा, ठीक है, अवर वेना कावा। सबसे लंबी कोशिकाएं कौन सा है दोस्तों, न्यूरॉन्स, ठीक है। जो तंत्रिक कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन सबसे बड़ी कोशिकाएं होती है, ठीक है। उचित दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है नॉर्मल विजन के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में समझ रहे हो, नॉर्मल विजन के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से क्लोज करोगे तो क्या होगा, ब्लड होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा कोई भी चीज़, ठीक है। पल्स दर कितना होता है, 72 प्रति मिनट, ये पहले भी हो चुका है। सबसे पतली त्वचा कौन सा है दोस्तों, पलके, सबसे पतली त्वचा कौन है, पलके। दिल का वजन कितना होता है, 200 से 300 ग्राम के बीच होता है, 200 से 300 ग्राम के बीच होता है। तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ क्वेश्चन बहुत ही आप एंजॉय किए होगे, अच्छा लगा होगा। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में यूनिवर्सल है, पूछा ही जाता है। तो इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।